गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्री। आई होप कि आप लोगों ने 7 चैप्टर अच्छे तरीके से रीड आउट किया होगा, डबल एंट्री सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगर आपने वो रीड नहीं किया तो पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद ही आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आएंगी। तो बेटे मैं फर्स्ट एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन से 2 अकाउंट हैं और वो दोनों अकाउंट पे किस टाइप के अकाउंट का रूल लगेगा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो बेटे इसके अंदर 2 अकाउंट हैं, एक तो है कैश और जब कुछ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो आप उसे नाम देते हो कैपिटल। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, और कैश पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो कैपिटल तो होता है बेटे हमारा क्या, पर्सनल, तो इस पे तो लगेगा पर्सनल का रूल। और जो कैश है वो हमारा क्या होता है, रियल, तो इस पे लगेगा बेटे रियल का रूल। तो पहले हम देख लेते हैं किसको, कैश को। कैश पे लगता है रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट कहता है कि जो चीज़ आ रही है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि हम बिजनेस के लिए ये एंट्री कर रहे हैं। बिजनेस का जो मालिक है वो बिजनेस में पैसे डाल रहा है, तो बिजनेस के अंदर बेटे पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट होना चाहिए, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश तो होगा डेबिट। तो कैश को तो हमने क्या करना है बेटे इस एंट्री के अंदर, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल देने वाला पर्सन क्या है बेटे, रिसीवर है या गिवर है, गिवर है। तो आप कैपिटल को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो हमें कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करने का मतलब इसको कहाँ लिखना है बेटे, 2 में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे देखते हैं बेटे। तो पहले कैश को हमने डेबिट करना है, तो पहले हम यहाँ पे डेट लिखा करेंगे। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सभी एंट्री एक ही इस फॉर्मेट में करनी है। मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है मैंने। यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे। कैश डेबिट हो रहा है तो बेटे आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कैश A/C यानी अकाउंट, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे डेबिट लिखना है, क्योंकि आपको कैश को क्या करना है, डेबिट। और कैपिटल को करना है क्रेडिट। क्रेडिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैपिटल में क्रेडिट लिखना है, आपको सिर्फ उसे नीचे लिखना है 2 के साथ, यानी आपने इसे ये क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि उसे डेबिट के नीचे लिखो और 2 के साथ लिखो। और अमाउंट कितनी है बेटे, 90,000। तो डेबिट कॉलम में 90,000, क्रेडिट कॉलम में भी 90,000। ये एक कॉलम और है इसमें एक्स्ट्रा, LF, जो लेजर फोलियो होता है। ये हेल्प करता है जब आप इससे लेजर बनाते हो तो उसके अंदर सीरियल नंबर, पेज नंबर लिखे जाते हैं। लेकिन आप अब न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन करोगे आपको LF में कुछ भी पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, बाकी इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेटे जर्नल एंट्री क्या बनी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर आपको नीचे नरेशन देनी होती है। नरेशन का मतलब क्या है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना है। बीइंग लिख के आप लिखो कि आपने किस चीज़ की एंट्री की है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसको बंद कर दो ब्रैकेट को, और ये आपकी फर्स्ट एंट्री बेटे कंप्लीट। ऐसे ही फिर इसके नीचे ये सेकंड एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपने एक ही फॉर्मेट में करना है। तो फर्स्ट एंट्री थी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड है बेटे गुड्स परचेज ऑन कैश। तो यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है। एक कैश तो है ही है बेटे, कैश तो है ही है। सेकंड क्या है, गुड्स परचेज। तो परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड है परचेज। सेकंड अकाउंट कौन सा होगा, परचेज, क्योंकि गुड्स के केस में हम परचेज ही वर्ड यूज करते हैं। हाँ अगर ऐसे होता फर्नीचर परचेज तो हम फर्नीचर को अकाउंट मानते, परचेज को दैट टाइम इग्नोर कर देते। तो गुड्स के केस में गुड्स के लिए ही परचेज वर्ड होता है, आपने डेफिनेशन चैप्टर में पढ़ा था। तो इन दोनों अकाउंट पे रूल लगाओ। कैश पे किसका रूल लगेगा, कैश किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर। और परचेज किसके अंदर आता है बेटे, नॉमिनल के अंदर, क्योंकि परचेज करना आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो ये है आपका एक्सपेंस, तो इस पे लगेगा रियल का रूल, इस पे लगेगा नॉमिनल का। तो पहले देखते हैं, हम इसी को देख लेते हैं। नॉमिनल कहता है अगर ये एक्सपेंस है तो इसे डेबिट करो, अगर ये इनकम है तो क्रेडिट करो। तो परचेज करना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो ये डेबिट होना चाहिए, यानी ये तो होगा डेबिट। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ, आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना एंट्री का ही होता है बस। तो कैश आपके लिए रियल, कैश आ रहा है या जा रहा है जब आप गुड्स खरीदोगे, कैश गोज आउट, तो दैट्स वाई आप कैश को क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी,
तो आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे बेटे, आपकी अमाउंट कितनी दे रखी है यहाँ पे 6000। तो ये आपकी जनरल एंट्री बनी गुड्स परचेज ऑन कैश की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या है देखते हैं बेटे, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। यहाँ पे कौन से दो अकाउंट हैं, एक तो राम और एक परचेज। राम किसके अंदर आता है, पर्सनल, क्योंकि नेम आ गया, इस पर पर्सनल का रूल लगेगा। परचेज किसके अंदर आता है बेटे, परचेज आपका किसके अंदर आता है, नॉमिनल के अंदर। नॉमिनल कहता है अगर ये एक्सपेंस है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। तो परचेज आपके लिए क्या है बेटे, एक्सपेंस, तो आप इसे क्या करेंगे, डेबिट। और पर्सनल कहता है अगर ये रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। आपने गुड्स खरीदी हैं राम से, तो राम आपके लिए क्या है बेटे, गिवर है, तो गिवर को आपको क्या करना है, क्रेडिट। क्रेडिट करने का मतलब आपको टू के साथ लिखना है, तो इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो जनरल एंट्री बनेगी बेटे आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। और नेम के साथ बेटे अकाउंट नहीं लिखते हम, इसको मैंने डेबिट में लिख दिया और इसको मैंने क्रेडिट में लिख दिया। और अमाउंट बेटे यहाँ पे मेंशन थी 7000, मैंने 7000 मेंशन कर दिया। फोर्थ एंट्री क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। तो बेटे यहाँ पे कितने अकाउंट हैं, यहाँ पे 3 अकाउंट आ गए, परचेज भी आ गया, राम भी आ गया, कैश भी आ गया। तो जब हमने कैश पे खरीद ही दिया तो हमें नाम से क्या मतलब, तो हम नाम को तो इग्नोर करेंगे। तो बाकी बचे परचेज और कैश। तो परचेज किस में आता है, यही सेम नॉमिनल में, एंड कैश किस में आता है, रियल में। तो आप इस पे नॉमिनल का रूल लगाओ, इस पे रियल का। तो नॉमिनल कहता है अगर ये एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। ये एक्सपेंस है तो आप इसे क्या करेंगे, डेबिट। और रियल कहता है कैश अगर कम्स इन है तो डेबिट, गोज आउट है तो क्रेडिट। आपने कुछ खरीदी हैं तो कैश गोज आउट है, गोज आउट है तो आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसे डेबिट, इसे क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटे हमने परचेज से लिंक 3 एंट्री की है। पहली जब आपने गुड्स खरीदी थी कैश पे, तो गुड्स को परचेज को डेबिट किया, एक्सपेंस को, और कैश गया। गुड्स खरीदी क्रेडिट पे, तो परचेज ही डेबिट हुई, लेकिन कैश की जगह पे नेम आ गया क्योंकि वो गिवर था। थर्ड एंट्री, गुड्स खरीदी हैं, नेम भी दे रखा है और कैश भी है, तो नेम को इग्नोर कर दिया क्योंकि कैश पे खरीदी हैं, तो सेम कैश वाला ही रूल लगेगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, फर्नीचर परचेज ऑन कैश। पीछे गुड्स परचेज ऑन कैश था तो हमने परचेज को पॉइंट आउट किया था, लेकिन यहाँ फर्नीचर एसेट खरीदी है तो परचेज अकाउंट नहीं होगा यहाँ पे ये फर्नीचर और कैश होगा। तो फर्नीचर कौन से अकाउंट में आता है बेटे, रियल में, और कैश भी किस में आता है, रियल में। तो इन दोनों पे रियल का रूल लगाओगे। रियल कहता है जो चीज़ आ रही है कम्स इन है डेबिट, जो चीज़ जा रही है क्रेडिट। तो फर्नीचर परचेज किया तो कम्स इन तो फर्नीचर है, तो फर्नीचर तो होगा डेबिट, और गोज आउट क्या है, कैश, कैश होगा क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए बेटे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगी डेबिट क्रेडिट में। फॉर्मेट सभी एंट्रियों का बेटे यही रहेगा जो मैंने अभी आपको समझाया था। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। अब कौन से 2 अकाउंट है बेटे यहाँ पे, एक तो फर्नीचर और एक राम। फर्नीचर किस में आता है, रियल में, और राम किस में आता है, पर्सनल में। तो आप यहाँ रियल का रूल लगाएंगे, यहाँ पर्सनल का। रियल क्या कहता है, अगर ये चीज़ आ रही है डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ रहा है ना, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसे तो हम डेबिट करेंगे।
राम पर्सनल में, पर्सनल का रूल कहता है अगर ये रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। आपने राम से फर्नीचर खरीदा है तो राम आपका गिवर है, तो गिवर को आपको क्रेडिट करना है यानी टू में लिखना है। तो एंट्री क्या बनेगी, टू राम, अकाउंट नहीं लगाएंगे नेम के साथ। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। तो अब यहाँ पे फर्नीचर है, राम है, कैश है। जब कैश में खरीद लिया तो हम राम का क्या करेंगे, राम को इग्नोर कर देंगे। तो फर्नीचर पे किसका रूल लगेगा, रियल का, और कैश पे रियल का। तो रियल कहता है जो चीज़ आ रही है डेबिट, जो चीज़ जा रही है क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर तो डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। तो बेटे आज आप इतना ही रीड आउट करेंगे।